हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 7 टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। इस बुक के और भी चैप्टर्स चैनल पे अवेलेबल हैं और आपकी जो दूसरी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके भी सारे चैप्टर्स चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए उसे देखने के लिए। सबसे पहले है कि टर्शरी एक्टिविटीज़ एक्चुअल में होती क्या है। हमने प्राइमरी पढ़ी थी और सेकेंडरी पढ़ी थी। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं, जो कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हैं, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वो आपको इजी हो जाएंगे। सो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद आती है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी रिलेटेड होती है सर्विस सेक्टर से, जैसे कि प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, टेक्नीशियन हो गया, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, ये सारे सर्विस के काम हैं, सर्विस देने वाले काम हैं। कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, ये सारे कौन से काम होते हैं? सर्विस वाले। सो ये सारे किसके एग्जांपल है? टर्शरी एक्टिविटीज़ के। प्राइमरी में कौन से होते हैं? जो कि खेती बाड़ी के काम आते हैं सारे, वो होते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में आते हैं मैन्युफैक्चर करने के, बनाने के किसी भी प्रोडक्ट को, और देन टर्शरी में आता है सर्विस सेक्टर। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। काफ़ी बच्चों को ही कन्फ्यूजन रहती है कि सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, और ये काफ़ी बार आपके क्वेश्चन में आ जाता है 3 मार्क्स में। सो सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज by transforming raw material into goods for sale और consumption। बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करते हैं? वो कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसमें वैल्यू ऐड करती हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करके। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कॉटन है। सो ये जो कॉटन है, कोई भी इंसान कॉटन को डायरेक्ट ऐसे चिपकाएगा थोड़ी, उसको शर्ट बनाएगा या उसे कोई कपड़े में बनाएगा, राइट। सो एक नेचुरल रिसोर्स है कॉटन, उसको ट्रांसफॉर्म किया है इनटू गुड्स। इस प्रोसेस को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कहेंगे। ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, ट्रांसफॉर्म करना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, बनाना। और टर्शरी एक्टिविटी का क्या है? टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड द सेल एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। बिजनेस जिसमें ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सेल और ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर। 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले है टर्शरी एक्टिविटीज़, देन है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, एंड देन लास्ट है क्यूनरी एक्टिविटीज़। सो टर्शरी एक्टिविटीज़ में हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे: ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। क्वाटरनरी एक्टिविटी में हम 2 पढ़ेंगे: इंफॉर्मेशन बेस्ड, R&D बेस्ड। क्यूनरी में हम 4 पढ़ेंगे: स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर्स, कंसल्टेंट्स एंड पॉलिसी फॉर्मुलेटर। अब इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। सो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि टर्शरी एक्टिविटी के 4 टाइप होते हैं: ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस। तो अब हम एक एक करके ये डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इज़ एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस एल्सवेयर। यानी कि ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना उन आइटम्स को जो कहीं और प्रोड्यूस किया गया है, जो कहीं और बनाया गया है। प्रोड्यूस एल्सवेयर। द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर ऑल दीज वर्क्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। वो सारे टाउन्स और सिटीज़ जहाँ पे ये सारा ट्रेड का काम होता है, उसको कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर। अब ट्रेडिंग सेंटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल ट्रेडिंग सेंटर में गांव का आता है और अर्बन में शहर का। सो अब हम रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, और पेपर में या तो सिर्फ ऐसे आ जाएगा कि डिफाइन रूरल मार्केटिंग सेंटर या अर्बन मार्केटिंग सेंटर, यानी कि इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं और डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। सो इसलिए मैंने स्लाइड में ऐसे करके डाल दिया ताकि आपको इनके मतलब भी समझ में आ जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ताकि आप इसके नोट्स बना पाएँ और इसका अगर डिफरेंस आ जाए तो आप वो भी लिख पाएँ। सो सबसे पहला पॉइंट है रूरल मार्केटिंग सेंटर्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू नियर बाय सेटलमेंट। कि जो रूरल की होती हैं, रूरल यानी कि गांव, तो गांव के मार्केटिंग सेंटर होते हैं वो कहाँ फैसिलिटी दे पाते हैं, सिर्फ उनके जो आसपास के एरिया है वहाँ पे। बट अर्बन में ऐसा नहीं होता, शहर में ऐसा नहीं होता। दे प्रोवाइड फैसिलिटी टू वाइड सर्विसेज टू लार्जर एरियाज। रूरल मार्केटिंग सेंटर आर मोस्टली रूडिमेंट्री टाइप। रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप, ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं जो गांव के होते हैं मार्केटिंग सेंटर्स। बट अर्बन के वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफर करते हैं। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन रूरल एरिया। यहाँ पे जो पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज होती है वो कुछ खास डेवलप नहीं होती, वेयर एज अर्बन में दे आर हाईली डेवलप्ड इन सर्विसेज। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एक्ट एज अ लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। अर्बन, यहाँ पे रूरल लिखा है, गलती से अर्बन आना था। अर्बन मार्केटिंग सेंटर प्रोवाइड सर्विस बियॉन्ड सिटी एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। यानी कि ये प्रोवाइड कहाँ करते हैं सर्विसेज में, सिटीज़ के भी बियॉन्ड, यानी कि नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। लेकिन रूरल में क्या होता है, वो लोकली ही अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। वो ये नहीं है कि वो कहीं और नेशनली या इंटरनेशनली वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। अब हम पढ़ेंगे रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग के बारे में। सो इसमें भी मैंने ऐसे ही करा है, डिफरेंस इकट्ठा समझा दिए हैं, अलग अलग ना समझा के इकट्ठा ही डिफरेंस के साथ बता दिए हैं ताकि आपके नोट्स पे तैयार हो जाए। और आपको अगर पेपर में डिफरेंस से रिलेटेड ऐसा आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग, सो वो भी आप दे पाएँ आंसर। सो रिटेलिंग का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक साबुन चाहिए। सो आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आप जाएंगे, साबुन, एक साबुन उससे ले लेंगे, दैट्स इट। सो रिटेलिंग में यही होता है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली जाता है और परचेज कर लेता है, सामान खरीद लेता है। लेकिन होलसेल में क्या होता है कि अब यहाँ पे वो जो शॉपकीपर था वो जाएगा और होल सेलर के पास जाएगा और वो एक साबुन नहीं लेगा क्योंकि उसको अपनी दुकान में बेचना है। सो वो बहुत सारे साबुन उससे मांगेगा। सो होल सेल में होल यानी कि बहुत सारा, पूरा सेल होता है। तो ऐसे नहीं होता कि एक दो चीज़ की कोई होती है शॉपिंग, पूरे बंडल होते हैं। जैसे कि साड़ियों की दुकान पे होता है, आपको बहुत सारी साड़ियाँ दिखेंगी। और रिटेल में क्या होता है, हम जो शॉपिंग करते हैं, यानी कि हम जैसे हम कंज्यूमर हैं, हम जो दुकान पे जाके एक नॉर्मल चीज़ ले लेते हैं। हमने एक साड़ी लेनी है तो हम पूरा बंडल नहीं लेंगे, या हम डायरेक्ट होल सेलर के पास जाएंगे, हम रिटेलर के पास जाएंगे, हम नॉर्मल एक मार्केट में जाएंगे वहाँ से ले लेंगे, सिंपल। लेकिन होल सेल में क्या होता है, वो पूरा बंडल देते हैं, उसके हिसाब से चार्जिंग होती है, उसके हिसाब से पैसे होते हैं, बल्क में देते हैं, बहुत सारा देते हैं, ताकि ये जो शॉपकीपर है, छोटे छोटे शॉपकीपर, वो अपने अपने एरियाज में जाएं और वहां पे हम लोगों को, कंज्यूमर्स को सामान बेच पाएं। और हम तो एक एक लेंगे। सो दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। डायरेक्टली जाता है यानी कि हमारे पास डायरेक्टली है। लेकिन इस बिजनेस एक्टिविटी में कंसर्न विद द बल्क सेलिंग ऑफ गुड्स, बहुत सारा सामान होता है, गुड्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, थ्रू मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस। किसके थ्रू होता है, मर्चेंट्स और सप्लाई हाउसेस के। रिटेलर एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन होलसेलर्स एंड कंज्यूमर। इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे है रिटेलर, यहाँ पे है होलसेलर और यहाँ पे है कंज्यूमर। तो अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होगी, हमें एक साबुन चाहिए होगा, हम डायरेक्ट होलसेलर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक दो तीन चीज़ें नहीं बेचता है, वो पूरा बल्क में बेचता है। तो होलसेलर रिटेलर को बल्क में सामान देगा, बहुत सारा सामान देगा, और फिर रिटेलर जो है वो कंज्यूमर्स को, एक दो तीन जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन्हें एक साबुन, फिर एक 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 ऐसे कर करके देगा। सो बेसिकली रिटेलर जो है वो इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। लेकिन होलसेलर एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन रिटेल स्टोर एंड मैन्युफैक्चर। यानी कि यहाँ पे होलसेलर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे रिटेलर है। सो मैन्युफैक्चर है जिसने बनाई है
जहाँ पे ये साबुन बन रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। सो यहाँ पे ये होलसेलर को बेच देंगे, बहुत सारा सामान बल्क में दे देंगे, फिर होलसेलर रिटेलर को दे देंगे और रिटेलर फिर कंज्यूमर को दे देंगे। तो होलसेलर का काम क्या होता है, वो इंटरमीडिएटरी होती है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। नेक्स्ट है, इट इज डन थ्रू फिक्स्ड लार्ज स्टोर एज वेल एज थ्रू नॉन स्टोर स्ट्रीट पेडलिंग, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट। सो ये कैसे किया जाता है, कोई भी चीज़ जहाँ से हम सामान लेते हैं, अब हम ऑनलाइन भी लेते हैं तो वो भी रिटेलर ही होगा, ठीक है। डोर टू डोर सर्विस, स्ट्रीट पेडलिंग यानी कि जो हमारी गली में कोई सामान देने के लिए आते हैं तो वो भी रिटेलर्स ही कहलाएंगे। टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, ये सब। और इसमें है कि इट इज़ ऑलवेज डन थ्रू फिक्स्ड प्लेस, वो फिक्स प्लेस से ही होता है। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये भी टर्शरी एक्टिविटी का एक टाइप है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे लोग बाग कोई भी मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चर सामान जो है वो फिज़िकली कैरिड होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाना। किन किन चीज़ों को, कोई पीपल को, मटेरियल को, मैन्युफैक्चर गुड्स को, इन सब को लेके जाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कम्स अंडर द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, एक फैसिलिटी है। ट्रांसपोर्ट के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स इन द सेंस किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सबसे पहले है रेल नेटवर्क। सो वो रेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होना, रोड के द्वारा, रोड, वाटर, बोट, उसमें आ जाता है बोट, शिप, ये सब, और एयर जिसमें एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब आ जाते हैं। अब वाटर के में भी दो टाइप के हो जाते हैं, इनलैंड और ओशनिक। इनलैंड मतलब कंट्री के अंदर ही वाटर के थ्रू, और ओशनिक आउट इंटरनेशनल लेवल पर हो जाता है। देन एयर में भी दो आ जाते हैं, पैसेंजर सर्विस और कार्गो सर्विस। पैसेंजर में इंसानों को जब ट्रांसपोर्ट, मतलब जब लोग बाग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, और कार्गो में जो सामान को किया जाता है, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड मटेरियल को किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। सो सबसे पहले है किलोमीटर डिस्टेंस, जिसको एक्चुअल डिस्टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है और ये करीब 5 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे स्कूल से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है। सो वो किलोमीटर डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को, रास्ते को किस में नाप रहे हैं, किलोमीटर में, उसको एक्चुअल डिस्टेंस भी कहते हैं। दूसरा है टाइम डिस्टेंस, जिसको हम टाइम टेकन भी कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे स्कूल है, और आपके घर से लेके स्कूल तक जाने में 5 मिनट लगते हैं। सो आप क्या बोलेंगे कि मेरे घर से मेरे स्कूल तक जाने में 5 मिनट लगते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, टाइम डिस्टेंस। आप रास्ते को कैसे नाप रहे हैं, अगर आप टाइम में देखेंगे कि कितना टाइम लगता है, सो वो क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस। और मान लीजिए फिर है यहाँ पे कॉस्ट डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि आपके घर से लेके आपके स्कूल तक जाने में 5 रुपये लगते हैं। सो आप क्या बोलेंगे कि मेरे घर से लेके मेरे स्कूल तक जाने में कितने रुपए लगते हैं, 5 रुपये। तो वो हो गया कॉस्ट डिस्टेंस, जिस पे आप डिस्टेंस को कॉस्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट आती है आइसोक्रोन लाइन, जिसको आप ध्यान से समझना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक एरिया है और यहाँ पे आपका घर है। सो इस एरिया से यहाँ तक जाने में, यहाँ पे कोई शॉप है, यहाँ पे जाने में आपके 5 रुपये लग जाते हैं। फिर यहाँ ये आपका घर है ना, तो यहाँ से यहाँ पे भी जाने में 5 रुपये लग जाते हैं। फिर यहाँ पे कोई शॉप है, वहाँ जाने में 5 रुपये लग जाते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गई, ये हो गई आइसोक्रोन लाइन, कि आप किसी भी उसमें चले जाओ, कहीं पे भी ट्रैवल कर दो, जहाँ तक आपके 5 रुपये लग रहे हैं, उसका जो अंडर एरिया आएगा, ये लाइन जो है वो क्या कहलाएगी, आइसोक्रोन लाइन। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को। सबसे पहले है डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये इन्फ्लुएंस करता है बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब कॉमन सी बात है, अगर एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ 4 लोग रहते हैं, सपोज कर लो, और एक एरिया जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डिमांड इतनी नहीं होगी जितनी यहाँ पर होगी। यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा
लोगों का आना जाना होगा एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया। तो जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी ट्रांसपोर्ट की। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होता है रूट्स का। रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप ऑफ क्लाइमेट, फंड अवेलेबल फॉर अपकमिंग ऑब्स्टिकल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रूट। इसका सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूँ कि रूट जो है वो किस पे ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते। हिली एरियाज़ जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब इतने डेवलप नहीं है जितनी दिल्ली और बाकी के प्लेन एरियाज़ हैं। इसका एक रीज़न रूट भी है, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ते हैं वो ऊबड़ खाबड़, राइट, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना इतना इजी नहीं हो पाता है। इस वजह से प्लेन एरिया ज़्यादा डेवलप है। सो रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या लोकेशन है विलेज की, इंडस्ट्रियल सेंटर की, और क्या क्लाइमेट है, ये सब। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर एक और है नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। इसके 3 टर्म हैं इसके अंदर, नेटवर्क, नोड एंड लिंक। सो बेसिकली नेटवर्क होता क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप डिफरेंट प्लेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक और घर है B, और यहाँ पे एक घर है C। सो यहाँ आप पहले यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर C पे गए एंड देन A पे गए। सो ये नेटवर्क बन गया आपका। उसके बाद एक टर्म है नोड्स। तो नोड्स क्या होता है? ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, A, B, C, ये जो घर हैं या आप जिसको भी लोकेशन कह दो, पॉइंट्स कह दो, कुछ भी, इसको कहते हैं हम नोड्स। नोड्स बेसिकली मीटिंग पॉइंट होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स होते हैं। तो ये रूट्स बना दिया हमने और ये है हमारे नोड्स। इसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मान लो आप यहाँ से शुरू होते हो, तो ये आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एंड पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन भी होता है। डेस्टिनेशन मतलब एंडिंग पॉइंट। सो मान लो आप यहाँ पे रुक गए, उसके बाद आप कहीं नहीं गए, C पे रुक गए और कहीं नहीं गए, तो वो आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। सो नोड्स क्या होता है? ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये होते हैं नोड्स। फिर आता है लिंक। तो लिंक क्या होता है? जैसे कि अभी हमने बनाया था ABC, सो हम ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो लाइंस है ना, इन्हें कहते हैं लिंक। जो नोड्स को जोड़ती हैं उन लाइंस को क्या कहते हैं? लिंक। ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये है लिंक। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो ये दोनों आपकी बुक में अलग अलग है, लेकिन मैं इनको डिफरेंस लेके समझा रही हूँ ताकि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ जाए और आपको वैसे भी समझ में आ जाए कि कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में एक्चुअल में है क्या। सो बेसिकली कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज़, ईदर बाय वर्ड्स, ओरल और रिटन और थ्रू बॉडी लैंग्वेजेस। वेयर एज टेलीकम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। यानी कि कम्युनिकेशन, जैसे कि आप सपोज़ आप अपनी मम्मी पापा से नॉर्मली बात कर रहे हैं घर पे फेस टू फेस, सो वो कम्युनिकेशन में आ गया। लेकिन अभी आप फ़ोन पे अपनी फ्रेंड से बात करेंगे, सो वो टेलीकम्युनिकेशन में आ गया। सो इन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि टेलीकम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी आ जाती है और कम्युनिकेशन में आप फेस टू फेस बात करना भी कम्युनिकेशन होता है। अगर जैसे कि मान लीजिए मैंने एक चिट लिख के दे दी या कोई लेटर लिख दिया, हाँ लेटर जैसे लिखते थे, तो वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ईमेल कर दिया तो वो टेलीकम्युनिकेशन में आ जाएगा। कम्युनिकेशन कैन बी विजुअल और ऑडियो। इट हैज़ नॉट मेड मच प्रोग्रेस। उसकी इतनी प्रोग्रेस नहीं है। एंड इट कैन बी, वो विजुअल भी हो सकता है, विजुअल जो दिखता है, ऑडियो जो सुनाई देता है। सो इट कैन बी विजुअल और इट कैन बी ऑडियो। टेलीकम्युनिकेशन हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। और टेलीकम्युनिकेशन ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलप हो रही है। These were actually carried by hand, animal, boat, rail, air. That is why all form of transport are also referred as lines of communication. So जैसे कि पहले के टाइम पे होता था, अगर आप कबूतर वाला एग्जांपल ले कि लेटर देते थे कबूतर के थ्रू, तो वो भी कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। या फिर कोई एनिमल के थ्रू कोई भी लेटर वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ मैसेज पहुंचाना है, हैंड के थ्रू कोई मैसेज देना है, तो ये सब भी
कम्युनिकेशन में आ गया। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपकी जब टीचर है वो ये नहीं कह रही कि अपने मुंह पे उंगली रखो, वो बस आपको अपने लिप्स पे उंगली रख के दिखा रही है, बेसिकली वो आपको कह रही है कि चुप हो जाओ। सो वो भी कम्युनिकेशन में ही आता है। बट टेलीकम्युनिकेशन क्या होगा, दे आर कैरिड थ्रू सैटेलाइट एंड हैड रिड्यूस टाइम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम मिनट्स टू सेकेंड। यानी कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है कम्युनिकेशन में, और कंपेयर करेंगे अगर तो, और इसमें कम लगता है। It has reduced time from minutes to second. It include mail, telephonic conversation and face-to-face conversation. और इसमें क्या include होता है, रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर. It takes more time, it takes less time. It is used for personal and business purpose. It is used for marketing, public awareness and entertainment. सो टेलीविज़न वगैरह भी है इसमें, तो डेफिनेटली ये एंटरटेनमेंट अवेयरनेस के लिए भी यूज़ होता है।